मनु महर्षि के पुत्र प्रियव्रत के 9 पुत्र हुए। उनमें से एक अग्निध्र भी था। इस अग्निध्र के भी 9 पुत्र हुए। उनमें से एक था नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ, जो मेरु की बेटी थी, मगर इस दंपत्ति के कोई संतान नहीं हुई। इस चिंता ने उन्हें बेचैन कर दिया था। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा की। प्रभु प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिए। ऐसे समय ऋत्विज ने प्रार्थना की, राजश्री नाभि को आप जैसा पुत्र पाने की कामना है कृपा करें। तब भगवान ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, ब्राह्मणों का वचन खाली नहीं जाएगा, तथास्तु, मैं ही अंश रूप में आऊंगा। समय आने पर भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। कुछ ही समय बाद माता पिता ने पाया कि उनके नवजात पुत्र के चरणों में वज्र, अंकुश आदि के चिन्ह प्रकट हो गए हैं। बालक बढ़ता रहा और उसमें शांति, समता, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि सभी गुण भी पनपने व बढ़ने लगे। स्वरूप भी अति आकर्षक बना। इन्हीं गुणों के कारण ऋषभ नाम रखा गया, अर्थात श्रेष्ठ। इंद्रदेव ने जब देखा कि यह ईश्वरीय गुणों वाला बालक उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है, उन्होंने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी, अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी। ऋषभदेव इंद्र की कुचेष्टा समझकर उन पर हंसे। इन्होंने भी अपनी योग माया का प्रताप दिखाया और इंद्र के प्रयासों को निष्फल कर डाला। खूब वर्षा हुई तथा खेत लहलहाने लगे। पिता राजा नाभि ने अपने इस युवा हो गए पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं तप के लिए चले गए। उन्होंने तप के लिए बद्रिकाश्रम को चुना और देव दुर्लभ गति पाली। ऋषभदेव ने समय आने पर इंद्र की दी हुई कन्या जयंती से विवाह रचाया। इस दंपत्ति के एक के बाद एक 100 पुत्र हुए। इन बच्चों में पिता जैसे गुण थे। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था। इसी शूरवीर राजा के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अन्य बेटे थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन आदि। इन 9 पुत्रों ने धर्म प्रचार करने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना स्वीकार किया, घर का भी त्याग कर दिया। धर्म, अर्थ, कीर्ति, पुत्रादि, संतति और विषय भोग आदि से प्राणियों को दूर रखने के लिए इन्होंने काम किया। 100 पुत्रों में से इन 9 ने शास्त्रोक्त विधि से 100 बार यज्ञेश्वर भगवान का पूजन किया। अब तक ऋषभदेव ने भी राज्य की बागडोर ज्येष्ठ पुत्र भरत को सौंप दी तथा अन्य भाइयों को उनका सहयोग देने को कहकर स्वयं तप के लिए चले गए। तप के लिए जाने से पूर्व ही ऋषभदेव ने अवधूत रूप धारण कर लिया। इस नए वेश में वह अंध, बधिर, गूंगे और जड़ बन गए। लोगों ने तो उन्हें ऐसा ही समझा। इससे उन्होंने सुनकर भी अनसुना, देखकर भी अनदेखा का उपक्रम किया। किसी की बात का उत्तर न देते। लोगों ने उनको प्रताड़ा, गाली दी, उन पर थूका, पेशाब किया, विष्ठा फेंकी। वे मूर्ख क्या जाने कि ऋषभदेव जड़ नहीं, भगवान स्वरूप है। अब उन्होंने अजगर व्रत भी धारण कर लिया। एक ही स्थान पर रहकर प्रारब्ध कर्म भोगने लगे। एक स्थान पर पड़े रहते, वहीं अन्न खाते, वहीं मलमूत्र का त्याग करते। वह पूरी तरह मलमूत्र में सने रहते। दुर्गंध के स्थान पर उनके शरीर से ऐसी सुगंध आती जिससे 10 योजन दूर स्थान भी सुगंधित हो उठते। कुछ दिनों तक तो उन्होंने गौ, मृग और कौओं की तरह बैठना, उठना, चलना और मलमूत्र त्यागना जारी रखा। उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्होंने इन सिद्धियों का कोई उपयोग नहीं किया, बेखबर बने रहे। दक्षिण प्रांत के कर्नाटक देश में कुटक पर्वत पर अपने मुंह में पत्थर ठोंककर, केश बिखेरकर, नग्न रहते हुए घोर तप भी किया। बांसों की परस्पर रगड़ से अग्नि पैदा हुई। इसने पूरे क्षेत्र को अपनी लपेट में ले लिया।
भगवान ऋषभ देव ने भी अपना शरीर इसी अग्नि में जला डाला और आत्मा को परम धाम की प्राप्ति हुई।